इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में कई और जगह आपके पदाधिकारी इस्तीफे का दौर जारी रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा आला नेतृत्व पूरी तरह से ये कुछ ऐसे निर्णय नहीं होंगे। हमारा नेतृत्व देवेंद्र जी संभालते हैं महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है पार्टी के, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, बूथ का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है, विधायक दल खड़ा है और निश्चित रूप से देवेंद्र जी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे जी है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा फिर एक बार जोरों से अपनी बैटिंग शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की 200 सीटें आएगी, 100% आएगी। जिस प्रकार से गंदी राजनीति की है, ये गंदी राजनीति को लेकर महाराष्ट्र जनता दोबारा महायुति के विकास के पक्ष में मतदान करेगी। महायुति विकास चाहती है और महाविकास आघाड़ी जात पात की राजनीति चाहती है। दोनों में फर्क है। महाविकास आघाड़ी कभी विकास नहीं कर सकती। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत महायुति कर सकती है और महायुति पूरे ताकत से इस महाराष्ट्र में फिर एक बार मजबूत सरकार देगी। कायम आहे का आताही? मला वाटतं आम्ही सर्व कोर ग्रुपनी त्यांना विनंती केली, राज्याच्या बूथ पासूनच्या आमदारापर्यंत, खासदारापासून सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांना विनंती केली आहे की राज्याचे नेते म्हणून फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी काम करावं। राज्याचे नेते ते आहेत, त्यांची भावना एवढीच होती की संघटनेमध्ये अजून एकदा मी आणि त्यांनी दोघांनी काम करून पुन्हा एकदा जे कन्फ्युजनचं जातीवादाचं राजकारण जे तयार केलं आहे, जात पात काढून आम्हा लोकांना त्या ठिकाणी एका कटघऱ्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। निश्चितपणाने ते थोडे दुःखी झाले, व्यथित झाले आहे आणि व्यथित होणं स्वाभाविक आहे। शेवटी प्रत्येक व्यक्ती मनुष्य आहे, म्हणून प्रत्येक मनुष्याला हृदय आहे, त्याच्या हृदयाच्या भावना आहेत। शेवटी काही आम्ही दगडाचे माणसं नाही आहोत, हाडा माणसाचे माणसं आहोत आणि त्यामुळे त्यांना ज्या पद्धतीने क्रिटिसाइज करण्यात येतं, त्यांना ज्या पद्धतीने छळण्यात येतं, शेवटी माणसाला एकच वाटतं की या पद्धतीचं छळणे काही योग्य नाही आणि त्यामुळे थोड्या भावना दुखलेल्या आहेत। पण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांना गळ घातलेली आहे की त्यांनी कुठेही या पद्धतीचे निर्णय करू नये असे आम्ही गळ घातले। जो अधिकार एकनाथ शिंदेचा आहे त्यावर माझं बोलणं योग्य नाही। डिसीजन के कारण हार कारण हो सकता है, सीट शेयरिंग डिसीजन एक बार चुनाव हो गया है, हमारी सीट हम क्यों हारे, इसका आत्मचिंतन हम करेंगे। एकनाथ जी जो हारे उनका वो पार्टी आत्मचिंतन करेंगी, अजीत दादा का अजीत दादा आत्मचिंतन करेगा, क्योंकि आत्मचिंतन करना हमारा काम है और आगे चल के उसको सुधारना काम है। और ये बात तो पक्की तय है कि कपट नीति से, शकुनी नीति से महाविकास आघाड़ी ने जात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके जनता को कन्फ्यूज किया है। कभी ईवीएम की बात कही, कभी इलेक्शन कमीशन की बात कही, हर कारण से अलग अलग प्रकार से जनता को कन्फ्यूज किया। एक बात विकास की नहीं कही। महाविकास आघाड़ी के सारे जितने भी उम्मीदवार चुन के आए, एक ने भी विकास की बात नहीं की है। पूरे प्रचार में एक भी विकास की बात नहीं थी। इनके पूरे प्रचार में जात की राजनीति, धर्म की राजनीति और जिस प्रकार से जहर फैला गया है, ये राजनीति थी। एक भी कैंडिडेट बताए महाविकास आघाड़ी का जिनने विकास की बात की, रोड की बात की, रास्ते की बात की, एक भी कैंडिडेट बताइए जिन्होंने रास्ता बनाने के लिए कहा, जिन्होंने गरीब आदमी को गरीब कल्याण देने के लिए कहा। नहीं की बात इन्होंने जात की राजनीति की है और धर्म की राजनीति की है। ये राजनीति महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही उलटी कर देगी, उलटफेर कर देगी। 8 जूनला पंतप्रधान, मला वाटतं उद्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीनंतर आपल्याला मोदीजी प्रधानमंत्री झालेले दिसतील। आता रात्री शपथविधी केव्हा व्हायचा तो निर्णय तर राष्ट्रपती भवन आणि प्रधानमंत्री महोदयांचा आहे, पण मला वाटतं की उद्याच्या बैठकीनंतर केव्हाही शपथविधी होईल आणि देशाला पुन्हा एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी मजबूत सरकार, शेवटी एनडीए जे मोदींच्या नेतृत्वात आहे, त्यामुळे मजबूत सरकार देशाला मिळेल आणि पुन्हा एकदा विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण होईल। मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केलाय, तो संकल्प पुढे जाईल असं मला वाटतं। मोठं पद मिळणार आहे, कोणतं पद असेल काय सांगणार? तुम्हाला काय माहिती आहे मला माहिती। विद्यमान खासदारांना तिकीट नाकारून नुकसान झालं का? कालच सरांनी वक्तव्य केलं आणि दुसरं म्हणजे कामठीमध्ये जे आहे ते काँग्रेसच्या उमेदवाराला आघाडी त्या ठिकाणी मिळाली, त्यावर काही मंतव्य? आमचे आमदार टेकचंद सावरकर जी कामठीचे आमदार आहेत आणि त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केले आहेत
आमचे कामठीचे आमदार सावरकर या ठिकाणी त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केले आपले उमेदवार निवडून आणण्याचे. रामटेक मध्ये तुम्ही पूर्ण वेळ होते, कुठेतरी भाजपचा कार्यकर्ता थांबला होता का? यश अपयश वेगळं आहे, पण भारतीय जनता पार्टीने भाजपाच्या उमेदवारासारखं काम केलेलं आहे. शेवटी राज्यामध्येच त्या ठिकाणी एक वेगळा नरेटिव्ह सेट करण्यात आला. राज्यामध्ये आमचेही मोठे मोठे उमेदवार हारलेले आहेत, सुधीर भाऊ हारलेले आहेत, आमचे त्या ठिकाणी मेंढेजी हारलेले आहेत, जे रिपीट केले, नेते हारलेले आहेत ते रिपीट केलेले. असं नाही आहे की रिपीट केल्याने निवडून येतं की नवीन दिल्याने निवडून येतं. जे राजकारण सेट झालं नागपूरमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये, जात पात धर्माच्या आधारावर मतदान करायचं नाही, हे जे फतवे निघाले, हे जे मागासवर्गीय समाजाला संविधान बचावच्या माध्यमातून कन्फ्युज करण्यात आलं. तर बघा, किशोर गजभिये सारखे चांगले नेते काँग्रेसचे, त्यांनी उमेदवारी दिली नाही, बंडखोरी केली, त्यांना मतं दिले नाही लोकांनी. किशोर गजभिये तर त्या ठिकाणी सामाजिक रचनेमधला एक मोठा कार्यकर्ता आहे, त्याला सुद्धा मतदान केलं नाही. कारण यांनी सांगितलं की आम्ही संविधान वाचवू, जे संविधान बदलणारच नाही आहे, जे कोणी बदलू शकत नाही. स्वतः प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं की संविधान बदलू शकत नाही. आणि त्यामुळे हे जे काँग्रेसने पाप केलं आहे, हे महाविकास आघाडीने जे पाप केलं जातीपातीचं, हे काही काळापुरतं आहे. हे पाप पुन्हा एकदा धुवून निघेल आणि महायुतीच्या मागे लोक उभे राहतील. उद्या संसदीय बोर्डाची बैठक आहे, त्यामध्ये आम्हाला सर्वांना बोलवलं आहे. आमचे खासदार बोलवले आहे, राज्याचे अध्यक्ष बोलवले आहेत, आमच्या नेत्यांना बोलवलं आहे. त्यामुळं जे काही उद्याची महत्वाची बैठक आहे, त्या बैठकीनंतर बघू काही वेळ मिळतो का. पण मला वाटतं पहिली ही बैठकीला आम्ही सर्व चाललो आहे. मतांच्या हस्तांतरण घेऊन महायुतीमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहे. मतांचं हस्तांतरण नीट केलं नाही असं बोललं जात आहे. 100% भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, बूथच्या कार्यकर्त्यांनी, राज्यापर्यंतच्या कार्यकर्त्यांनी वनवन फिरून महायुतीचे प्रत्येक उमेदवार निवडून आणण्याकरता जीवाचं रान केलाय. कारण शेवटी आम्हा सर्वच लोकांसमोर धनुष्यबाणला मत काय द्यायचं, तर मोदीजीला मत द्यायचं आहे. एकनाथ शिंदे आमचे मुख्यमंत्री आहेत, अजितदादांना आम्ही मत का द्यायचं, तर मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री आहे. भाजपाच्या उमेदवाराकरता जेवढं काम झालं भारतीय जनता पार्टीकडनं, तेवढंच काम शिवसेनेकरता झालं. पण रामटेक बघितलं असाल ना, रामटेक मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा एक एक कार्यकर्ता भाजपाची सीट सारखं लढत होता. ठीक आहे, आम्ही अपयश झालो, त्या ठिकाणी आम्ही निवडून आणू शकलो नाही, पण मागच्या वेळेपेक्षा जास्त मतं आम्ही घेतले. या महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे शिवसेना आहे, जिथे जिथे राष्ट्रवादी आहे, प्रचंड ताकद भाजपाने लावलेली आहे. पुण्याला महायुतीमधल्या आमच्या प्रत्येक नेत्याला विनंती आहे की महायुतीच्या एकामेकाच्या कार्यकर्त्याबद्दल कुठलेही संभ्रम राहू नये. आम्ही अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यावर संभ्रम घेऊ नये, एकनाथ शिंदेच्या कार्यकर्त्यावर त्यांनी आमच्यावर संभ्रम करू नये, आम्ही त्यांच्यावर करू नये. शेवटी निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये काही स्थानिक मुद्दे असतात, त्यावर काही कन्फ्युजन असतं. पण आता मला वाटतं सर्वांनीच सर्वांचं काम केलं आहे आणि भाजपानं तर मोदीजीला प्रधानमंत्री करण्याकरता जो उमेदवार आला त्याचं काम केलं आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची संघटना ही पूर्ण ताकदीने पक्षाचे काम करत होती. कोणीही कार्यकर्ता खाली नव्हता. एक एक कार्यकर्ता मोदींना प्रधानमंत्री करण्याकरता काम करत होता. त्यामुळे कन्फ्युजन दूर करावं. तुम्ही आणि फडणवीस काय नेमकं होणार आहे, काय चर्चा झाली तुमची, आणि देवेंद्रजी व्यक्तीचा काय तोडगा निघाला? कालच मी याचं स्पष्टीकरण केलं आहे. देवेंद्रजींनी त्यांच्या भावना, शेवटी ते देवेंद्रजी राज्याचे नेते आहेत. साहजिक वाटतं की जेव्हा या प्रकारचं राजकारण होतं, देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्ष आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि मोदींच्या नेतृत्वातल्या प्रत्येक योजना, मागच्या 10 वर्षात मोदींच्या सरकारने केलेलं विकासाचं काम, गरीब कल्याणाचं, मध्यमवर्गीय कल्याणाचं जे काम केलं, या राज्यामध्ये 6.5 कोटी लोकांना मोफत अन्न भेटत आहे. या राज्यामध्ये प्रत्येकाला घरकुल देण्याचं काम झालं. शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारने कृषी सन्मान योजनेसारखी योजना दिली. युरियाला 10 लाख कोटी रुपयाची सबसिडी दिली. तरीही जनतेने काही क्षणापुरतं आमच्यापासून दूर जाऊन भ्रमित राजकारण, कास्टियमचं राजकारण, जातीवादाच्या राजकारणामध्ये जनतेने आमच्या विरुद्ध मतदान केलं. तर थोडं देवेंद्रजीला भावनात्मक पद्धतीने वाईटही वाटलं आणि त्यामुळं त्यांना वाटलं की खरं तर जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे,
त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. पण महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीच्या कोर ग्रुपनी त्यांना विनंती केली आहे. आमची विनंती ते मान्य करतील. देवेंद्रजी सरकारमध्ये राहूनही संघटनेचं पूर्ण काम करू शकतात. संघटना आम्ही सर्व त्या ठिकाणी आहोत. देवेंद्रजीला विनंती आहे आणि केंद्राने आम्ही विनंती केली आहे की देवेंद्रजीला सरकारमध्ये ठेवूनच या राज्याचं समोरचं भारतीय जनता पार्टीची संघटना आणि सरकारमधलं काम हे पुढे नेऊन एकदा हे भ्रमितचे राजकारण केलं आहे, कन्फ्युजनचं राजकारण या महाराष्ट्रात केलं आहे, जातीपातीचं राजकारण केलं आहे. यातनं पुन्हा महाराष्ट्र बाजूला होऊन विकासाच्या मागे महाराष्ट्र यावा याकरता आम्ही काम करणार आहोत. मीटिंग होने वाली तो क्या वहाँ पे भी पेशकश करेंगे या साथ ले जाएंगे? यस, मैंने कल ही बात की है दिल्ली से, हमारे केंद्र के नेताओं से बात की है. हम आज भी करेंगे. वैसी जरूरत नहीं गिरेगी. केंद्र के हमारे सारे नेता ये बात को जानते हैं कि देवेंद्र जी की कोई इसमें गलती नहीं है. सारा आखिरी सामूहिक जवाबदारी होती है. हमारी सारे लोगों की सामूहिक जवाबदारी है. मेरी भी सब लोगों की जवाबदारी है कि हमने घर घर जाने के बाद, हम लोग सब तरफ जाने के बाद भी जात की राजनीति, कंफ्यूजन की राजनीति, धर्म की राजनीति आड़ी आ गई. इन्होंने कंफ्यूजन तैयार किया. वो राजनीति में हम लोग थोड़े कमजोर हो गए. लेकिन इसका मतलब नहीं है एक चुनाव में कोई हारने से कोई सारे चुनाव को उसका इफेक्ट होता है. आगे वाले आने वाले चुनाव में जनता दोबारा महाराष्ट्र के विकास का विचार करेगी. देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार महाराष्ट्र विकसित होगा. महाराष्ट्र में विकास की बात होगी. जात पात की बात लोग छोड़ देंगे और जो ये इन्होंने एक महाराष्ट्र की जनता के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने महाविकास आघाड़ी ने अलग अलग बातें बनाकर मुस्लिम समाज को डराया, हमारे बौद्ध समाज को डराया संविधान बदलने के नाम पे, आदिवासी समाज को डराया आकर कि समान नागरिक कायदा से आदिवासी के हक जाने वाले हैं. ये जो डराने की बात की है महाविकास आघाड़ी ने, डर की राजनीति तैयार की है, फियर की राजनीति तैयार की है. इसमें से महाराष्ट्र बाहर निकलेगा और फिर एक बार महायुति एकनाथ शिंदे जी है, हमारे अजित पवार जी है, देवेंद्र जी है, इन सबके नेतृत्व में फिर एक बार मोदी जी सरकार आने के बाद फिर एक बार महाराष्ट्र के बावजूद भी महाराष्ट्र कमी रह गई. क्या वजह थी जो कमी रह गई है? चूक पुढे झाली असं वाटतं आपल्याला. देवेंद्र देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मागास वर्गीय जनता को ये बताया कि संविधान खतरे में है. महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान हम बदल डालेंगे, ये तो झूठा प्रचार किया गया. सब तरफ झूठ फैलाया गया. आदिवासी समाज में भी झूठी खबरें, कंफ्यूजन तैयार किया गया कि आदिवासी का हक हम निकाल देंगे, उनके हक पर हम गदा लाएंगे. जहां तक मराठा समाज का सवाल है, उनको भी समाज को भी बताया गया कि हम मराठा आरक्षण के खिलाफ है. जातिवाद की राजनीति, कंफ्यूजन की राजनीति एक तरफ हो गई जो जीत में गई, और विकास की राजनीति जो हमने की, और विकास की राजनीति करने वाले हम सब पर थोड़ा हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस देश को आगे लेके जाने के लिए मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है. वही संकल्प हमारा है. हमने विकसित भारत के लिए वोट मांगे हैं और इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी ने जात की राजनीति को लेकर काम किया है. ये कोई दिन के लिए ठीक है. हर समाज को ये मालूम हो जाएगा कि इंडिया आघाड़ी वालों ने हमसे झूठ बोलकर वोट लिए है. ये सच का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि ये लोग जातिवाद करके ही जीत सकते हैं. इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है. इनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है. इनके पास केवल नैरेटिव सेट करना है. अब महाविकास आघाड़ी वाले क्यों नहीं बताते कि ईवीएम बराबर नहीं है? अब जीत गए तो ईवीएम बराबर है, मशीन बराबर है. हार जाते तो कहते मशीन बराबर नहीं थी.
ये झूठी बातें करते हैं, झूठा बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन जनता एक बार भ्रमित हो सकती है, बार बार भ्रमित नहीं हो सकती। विकास की राजनीति देश को आगे लेके जाएगी, विकास की राजनीति महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगी। शरद पवार के संपर्क में अजित पवार के बाद में अजित पवार के कुछ विधायक मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुन के आया है। पूरे देश को मालूम है, पूरे देश में 200 रैलियां मोदी जी ने की। मोदी जी ने 10 साल इस देश के विकसित भारत के लिए काम किया और कोई ऐसी बात नहीं है। संजय राउत ये कंफ्यूजन तैयार करके महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने की है। ये कंफ्यूजन तैयार करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी पूरी ताकत से मजबूत है, मोदी जी के साथ खड़ी है। पूरा हमारा एनडीए का मोदी जी के साथ आपने देखा है खड़ा है। और संजय राउत के बाद में आखिर उन्होंने अपने पार्टी में झांकना पड़ेगा उनको, उनके खिलाफ कितने लोग हैं। देखिए, मोदी जी विश्व के नेता है, देश के नेता है और मोदी जी को पूरे देश ने मैंडेट दिया हुआ है। महाराष्ट्र में भी मैंडेट मिला हुआ है। हम सीटें हार गए, लेकिन आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें, बीजेपी सामने है। अगर वोटों की बात करें, बीजेपी सामने है। थोड़ा हमारी सीट कम ज्यादा हुई है। 8 सीटों में तो हम केवल 10,000 और 20,000 से हारे हैं। 8 सीटों में थोड़ा मोटा हुआ है। हम हार स्वीकार करते हैं, विचार करेंगे, विचार मंथन करेंगे, सामने जाएंगे। लेकिन मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, महाराष्ट्र जनता खड़ी है। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है और पिछले बार से वोट कम नहीं मिला है, पिछले बार से वोट ज्यादा मिला है। केवल सीटें जो है 8,000, 10,000, 3,000, 4,000 से हार के हमारी 10 सीटें कम हुई है। उद्धव ठाकरे आपके साथ थे, तब 19 सीटें मिली उनको। अभी कांग्रेस के साथ है, सिर्फ 9 सीटें मिली, तो बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो भविष्य में वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं क्या? मुझे किसी के बारे में कुछ करना नहीं। उनकी जीत उनको लखलाभ है, लेकिन उनकी जीत एक कपट कारस्तान से हुई है, कपटी नीति से हुई है, शकुनी नीति से हुई है। ये महाविकास आघाड़ी की जीत शकुनी नीति से हुई है। जैसा महाभारत में शकुनी था ना, वैसा शकुनी नीति ने की है। ये हार परमानेंट हार नहीं है। जनता को जात पात के राजनीति में अड़ा के रखा है। जनता को हमने कभी कन्वेंस करके वोट दिए है। जनता को हमने कन्वेंस करके विकास के नाम से कन्वेंस किया। इन्होंने जात पात के राजनीति से कंफ्यूज किया गया। हम कन्वेंस दोबारा करेंगे महाराष्ट्र को और फिर एक बार महाराष्ट्र हमारे साथ